नमस्कार, जोहार। आप लोगों को राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर्मटार सहजपुर जामताड़ा झारखंड के वीडियो डॉक्यूमेंट्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को महसूस करते हुए विद्यालय नेतृत्व में विद्यालय परिवेश को अनुकूल बनाना ताकि छात्र सीखने में सक्षम हो में स्वागत है। किसी भी विद्यालय के प्रगति या शिक्षक की प्रवीणता में विद्यालय परिवेश की अहम भूमिका होती है। मैं राजन आश्रय प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर 9 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ वर्तमान में 114 छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं। शिक्षक स्वीकृत पद 5 हैं, कार्यरत 3 हैं। 4 वर्ग कक्ष है। विद्यालय पोषक क्षेत्र के माता पिता आदिवासी समुदाय से मजदूरी एवं किसान वर्ग से आते हैं। पोषक क्षेत्र में 100 घर हैं। विद्यालय झारखंड के जामताड़ा जिला के कर्माटार प्रखंड बरमुंडी पंचायत के सहजपुर गांव के ग्रामीण परिवेश में अवस्थित है। इस कठिन परिस्थिति में विद्यालय में नवसंचार करने का प्रयास यहाँ के अभिभावकों, शिक्षकों एवं विभागीय पदाधिकारी के सहयोग से किया गया और इसी की कहानी यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे इस विद्यालय की स्थिति को सुंदर बनाया गया। पहले विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे इसमें नवसंचार किया गया। इस हेतु जर्जर भवन को तुड़वाया गया। सबों के सहयोग से मैदान में बहुत से अशोक के पेड़ लगाए गए जो विद्यालय की सुंदरता में 4 चांद बढ़ाते हैं। सबसे पहले बच्चों को स्कूल को जोड़ना था। ज़्यादातर बच्चे घरेलू कार्य, खेती एवं पशु को चराने में व्यस्त रहते थे। उसे अभिभावकों से बात कर प्रेरित कर उसे विद्यालय से जोड़ा गया। विद्यालय से जोड़ने हेतु आंगनबाड़ी का सेविका से बैठक की गई, शिशु पंजी अद्यतन किया गया, बच्चों का नामांकन किया गया, माता पिता शिक्षक की पीटीएम बैठक बुलाई गई और चर्चा की गई बच्चों के लिए नामांकन हेतु। साथ में एसएमसी बैठक की गई और उसमें विद्यालय विकास की चर्चा की गई। एसएमसी को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। स्कूल में बच्चों की ठहराव हेतु एवं उसके स्वास्थ्य हेतु चापाकल सही कराया गया, फर्स्ट एड बॉक्स को सही किया गया, आयरन टेबलेट वितरण की व्यवस्था की गई, सहजन का पेड़ लगाया गया, बैग किताब की वितरण की व्यवस्था की गई, शौचालय मूत्रालय को व्यवस्थित किया गया, वृक्षारोपण कर विद्यालय की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया गया, रसोई घर की व्यवस्था को ठीक ठाक किया गया, वहाँ गैस की व्यवस्था की गई, पंखा बिजली की व्यवस्था स्कूल में किया गया, टेबल बेंच की व्यवस्था किया गया, बच्चों में ड्रेस की व्यवस्था की गई, समय समय पर किट वितरण, कॉपी पेंसिल के वितरण की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई एवं विद्यालय परिवार एसएमसी के द्वारा उसका उचित वितरण किया गया। विद्यालय की दैनिक शुरुआत बच्चे शिक्षक मिलकर प्रातःकालीन विद्यालय की सफाई करते हैं। फिर प्रार्थना दिनांक 9 दिसंबर 2023 प्रार्थना योग का अभ्यास शुरू होता है। पुनः विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिकायत पेटी खोला जाता है और उसका समाधान चर्चा बच्चों के बीच की जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित जो कि व्यायाम, योगा और शिकायत पेटी चर्चा सप्ताह में 1 दिन होती है। पुनः सवेरे का वर्ग कक्ष प्राणायाम और ध्यान से शुरू होता है। फिर वर्ग कक्ष क्रियाकलाप शिक्षकों के द्वारा पूरे मनोयोग से की जाती है। फिर एमडीएम मध्याह्न भोजन बच्चों के बीच वितरण किया जाता है। भोजन के पश्चात बच्चे पुस्तकालय में तरह तरह के मनोरंजक पुस्तक का आनंद लेते हैं, पठन पाठन करते हैं जिसके उसके भाषा में निखार होता है। फिर बच्चे स्कूल के प्रयोगशाला में प्रयोग कर नए नए विज्ञान के नियमों से अवगत होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक पहलुओं से हर एक चीज़ को देखने का दृष्टि का विकास किया जाता है। फिर पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से तरह तरह के पढ़ाई में आए समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसे वीडियो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड दिखाया जाता है ताकि बच्चे विषय को रोचक ढंग से देखते हैं, सब पढ़ते समझते हैं। फिर बच्चे चित्रकला का आनंद उठाते हैं, अपनी भावनाओं को चित्र के माध्यम से उकेरते हैं।
वर्ग 1, 2, 3 के बच्चे एफएलएन किट के माध्यम से आनंद में पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों के सहयोग से इनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय का प्रयोग सप्ताह में 2 दिन होता है। फिर बच्चे खेल में लूडो, कैरम का आनंद लेते हैं। फिर छुट्टी आपको आपको धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जोहार जोहार आपने आपने मुझे मुझे अच्छे अच्छे दोस्त से मिलवाया मिलवाया शिक्षकों शिक्षकों से मिलवाया मिलवाया माता माता पिता पिता से मिलवाया मिलवाया आपको आपको धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जोहार जोहार। सप्ताह में एवं सत्र समाप्त होने पर बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसके अनुसार बच्चों के साथ मेहनत कर उसके स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और इसकी चर्चा पीटीएम में बच्चों के अभिभावकों के साथ की जाती है और इसके सुधारने का प्रयास किया जाता है। सत्र के अंत में सर्वश्रेष्ठ बच्चों एवं शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है एवं बच्चों एवं शिक्षकों का उत्साहवर्धन होता है, जिससे वो आगे पूरे मनोयोग से अपने काम में लगे रहते हैं। बड़े बच्चे जो वर्ग 6 से 8 में हैं, बच्चों का अन्य विद्यालय, अच्छे विद्यालय, कस्तूरबा आश्रम, नवोदय विद्यालय में नामांकन का प्रयास किया जाता है। इसके हेतु उसे परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और उसमें बच्चों को उस स्कूल में नामांकन कराने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत लगभग 25 बच्चों का कस्तूरबा में नामांकन कराया जा चुका है, जहां बच्ची पढ़कर आगे के भविष्य को संवारने का प्रयास कर रही है। जागरूकता अभियान बच्चों को स्कूल से जोड़े रखना एवं उसकी अच्छी बातें समझाने हेतु कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम को विभाग से चलाए जाते हैं। उन्हें उसकी उपयोगिता को बताया जाता है। इसके तहत स्कूल चलो कार्यक्रम में स्कूल की महत्ता समझाई जाती है। हाथ स्वच्छता दिवस, हाथ धुलाओ स्वच्छता दिवस, व्यक्तिगत स्वच्छता, नाखून, शरीर की सफाई के विषय पर समझाया जाता है। स्वच्छता दिवस में आसपास स्कूल की सफाई के प्रति सजग बनाया जाता है। कृमि उन्मूलन दिवस में कृमि दवा खिलाई जाती है एवं उसकी उपयोगिता दवाई की समझाई जाती है। लड़कियों में माहवारी जागरूकता दिवस की चर्चा की जाती है महिला शिक्षक के माध्यम से और उसमें माहवारी जागरूकता फैलाई जाती है। संविधान दिवस में संविधान की उपयोगिता महत्ता की चर्चा की जाती है। टीबी उन्मूलन दिवस जागरूकता में टीबी उन्मूलन के जागरूकता के विषय में चर्चा की जाती ताकि वे अपने आसपास इसकी चर्चा करें और इसकी जानकारी अपने अभिभावकों दे। इस तरह बच्चों को सजग बनाया जाता है जागरूकता अभियान के माध्यम। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के बीच तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसमें उसकी बाहरी प्रतिभा को उभारने, निखारते हेतु एवं आपसी सामंजस्य परिवार समाज में बनाने हेतु शिक्षक दिवस, झंडोत्तोलन कार्यक्रम, होली पर्व, सरस्वती पूजा, जिसमें आसपास के लोगों को निमंत्रित किया जाता है। इससे बच्चे मिलजुल कर सहभागिता के साथ काम करते हैं और सहभागिता की भावना बच्चों में उत्पन्न होती है। कार्यक्रम बच्चों में खेलकूद कार्यक्रम, खेलो झारखंड के अवसर पर विशेष रूप से अभ्यास किया जाता है। ऐसे बच्चे सप्ताह में 2 दिन खेल का अभ्यास करते हैं, परंतु खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत बच्चे पूरे मनोयोग से अभ्यास करते हैं और प्रखंड एवं जिला स्तर के खेल कार्यक्रम में अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इससे उसे आसपास के दोस्तों से मिलने का अवसर मिलता है और उसके शारीरिक कौशल का विकास होता है। इस विद्यालय के शिक्षकों को कई पुरस्कार भी मिले हैं। विद्यालय के बच्चों में प्रतिभा उभारने के सहयोग हेतु विद्यालय के शिक्षक को प्रखंड स्तर पर शिक्षक पुरस्कार मिला है एवं राज्य स्तर पर बच्चों को बेहतर अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए द टीचर ऐप के माध्यम से राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड संसाधन प्रतियोगिता के टॉप 10 नवाचारों की वोटिंग में। इस प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न शिक्षक और शिक्षिकाओं ने ज्ञान सेतु पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी पाठ्य योजनाएं
और कक्षा की वीडियो हमारे साथ बांटी। जमतारा के शिक्षक राजन असरे ने जोड़ के द्वारा गुणा की समझ कैसे विकसित की जाए इस पर पाठ योजना बनाई। पाठ योजना के 2 भाग और उस पाठ योजना को उन्होंने अपनी कक्षा में कैसे अपनाया, ये हम आपके साथ इस वीडियो द्वारा बांटेंगे। पूरी पाठ योजना वीडियो के नीचे लिंक पर दी गई है। वोट करने से पहले इनकी पाठ योजना देखना न भूलिए। अपनी पाठ योजना की प्रस्तावना यानी ओपनिंग में राजन असरे जी ने जोड़ के द्वारा गुणा की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक गतिविधि कराई। यह गतिविधि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। इस भाग को उन्होंने कुल 10 मिनट दिए। आज हम लोग जोड़ के द्वारा गुणा सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? गुणा सीखेंगे जोड़ के माध्यम से। बच्चों को छुट्टी दी जाती है। बच्चे एवं शिक्षक के प्रगति हेतु यहाँ का वातावरण परिवेश अब बहुत हद तक ठीक है। बस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षकों की कमी है। यहाँ 114 बच्चे हैं। वर्ग 1 से 5 में 80 एवं 6 से 8 में 34 बच्चे हैं। इस हेतु यहाँ स्वीकृत 5 पद हैं, जबकि कार्यरत 3 हैं, जिनमें से प्रधानाध्यापक कार्यालय कार्य में लगे रहते हैं। कार्यालय कार्य काफ़ी बढ़ा है। 2 शिक्षकों से विद्यालय का संचालन काफ़ी कठिन होता है। यदि यहाँ 5 शिक्षक, 1 क्लर्क की व्यवस्था हो जाए तो स्कूल एक आदर्श स्कूल में बदला जा सकता है, जिसकी राह यहाँ के नौनिहाल देख रहे हैं।